जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय बागेश्वर धाम सरकार। प्रिय दोस्तों, घर में दरिद्रता और गरीबी आने के क्या क्या निशानियां होती हैं, घर में गरीबी और दरिद्रता कैसे आती है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। इसके कारण भी बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस कारण से हमारे घर में गरीबी आती है। आप इन छोटे छोटे कारणों को सुधार करके घर में माता लक्ष्मी का वास करा सकते हैं और अपने घर से गरीबी और दरिद्रता दूर कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, तो आइए जानते हैं घर में गरीबी आने की क्या है वजह, क्या है कारण। सबसे पहले आप जान लें कि गरीबी होती क्या है। गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की शिक्षा और अपनी शौक नहीं पूरी कर पाता है। वह व्यक्ति जितना कमाता है उतने में यह सब पूरा नहीं कर पाता है। असल में वही व्यक्ति गरीब होता है और गरीबी मिटाना है तो उसके उपाय तो आपको करनी ही पड़ेगी। साथ ही आप क्या क्या सुधार करें, किन किन चीज़ों को आप घर से बाहर निकाल दें, क्या होने दें और क्या नहीं होने दें। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसमें बहुत ही मेहनत और लगन लगती है, लेकिन उस मेहनत के अनुसार आपको फल नहीं मिलता है और आप गरीबी का शिकार बन जाते हैं। मेहनत तो भरपूर है परंतु पैसा भरपूर नहीं है। तो आइए जानते हैं, आप इसे ध्यान से सुनें। सबसे पहले तो आप रात के समय खाना खाने के बाद समय से सो जाएं और सुबह में उठते ही सूर्य देव को प्रणाम जरूर करें। कई लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ये गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे तुरंत हटाएं। तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप है और अगर तुलसी का पौधा सूख रही है तो पानी डालिए और यदि सूख जाए तो इसे नदी में प्रवाहित कर दें, नहीं तो तुलसी माता आपको श्राप दे सकती है। अगला है काली चींटियाँ। आपके घर में या किचन में खाने पीने का पदार्थ गिरा पड़ा है तो उसे तुरंत साफ कर लें, नहीं तो घर में काली चींटियाँ हो जाएगी। और घर में काली चींटियाँ का होना सबसे बड़ा बुरे समय का इशारा करता है, इसलिए घर को हमेशा साफ रखें। घर में लगे पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपके घर में लगे पौधे कांटेदार नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कांटेदार पौधे आपके घर में हैं तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधे का अर्थ है कर्ज। इससे आपके घर पर कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा। अगर आपके घर में टूटी कोई झाड़ू है और उसे आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसे आप तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी माँ का प्रतीक होता है। इसलिए आप अपने घर में टूटी फूटी झाड़ू रख कर दरिद्रता को न्योता देते हैं। इसे तुरंत कहीं हटा दें या किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। कांच का कोई सामान जो टूटा हो या कोई स्टील का बर्तन हो तो उसे तुरंत घर से हटा देना चाहिए। टूटे हुए बर्तन में भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये गरीबी और कंगाली का इशारा करती है। अगला है छिपकली। छिपकली का घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। छिपकली को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अगर आपके घर में छिपकली है तो कभी भी उसको मार कर भगाइए नहीं। अगर आपके घर में ज़मीन पर छिपकली रेंगती हुई दिखाई दे तो तुरंत उसे भगा दीजिए, क्योंकि छिपकली घर में ज़मीन पर रेंगने का अर्थ है आपके घर में कंगाली का आना। अगर छिपकली आपके घर के मंदिर या किचन में हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। दीवार पर है तो भी ठीक है, लेकिन अगर ज़मीन पर रेंगती हुई है तो ये ठीक नहीं है। ज़मीन पर रेंगना दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है। छिपकली का सिर पर गिरना अशुभ संकेत है। तो प्रिय दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय बागेश्वर धाम सरकार।